उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, मुख्यमंत्री सहित पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी है, क्योंकि 7 में से 6 सीटें ऐसी थीं जो कि मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी के साथ थीं। निधन के कारण या किसी दूसरी वजह से अब उन पर उपचुनाव हो रहे हैं। बात करेंगे मोती सिंह जी से, ग्राम विकास मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बना है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की। क्या लगता है कि नतीजे सकारात्मक आएंगे आप लोगों के पक्ष में? देश में, पूरे देश में मोदी जी का नाम, उनके चेहरे पर हम आज उत्कर्ष की ओर प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में योगी जी के काम पर, योगी जी के नाम पर, योगी जी के चेहरे पर हम विकास को भी आगे बढ़ा रहे हैं, समाज को भी आगे बढ़ा रहे हैं, और उपचुनाव जिसका आपने जिक्र किया उसे भी हम जीतने जा रहे हैं। आपने कहा कि 7 में 6 सीटें थी। मेरा लक्ष्य 7 की 7 सीट पर जीत हासिल करने का है। और जिस तरह से बूथ के कार्यकर्ता से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मिलकर इस उपचुनाव में मेहनत की, शायद ही कोई दल इसको कर सकेगा। इसलिए मेरा विश्वास है कि योगी जी के नाम, काम और चेहरे पर हम हो रहे उपचुनाव में 100% परिणाम प्राप्त करेंगे। राज्यसभा के अभी चुनाव हुए, 8 सीटों पर आप लोगों ने चुनाव लड़ा, 1 सीट मायावती को दे दी, और ये बताया जा रहा था कि भाजपा और बसपा की मिली भगत है। समाजवादी पार्टी के लोग ऐसा आरोप लगा रहे थे। तो क्या लगता है कि ये जो गठबंधन का शोषा छूटा था, तमाम जगह पे चर्चा हुई, तो इसका भी असर इस बार के उपचुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए, विपक्षी दल के पास कोई न तो मुद्दा है, न कोई विषय है, न कोई कार्यक्रम है। उनको जो नहीं मिलता उसमें अंगूर खट्टे हैं, जो उन्हें आसानी से मिलता दिख जाए वो अंगूर मीठा है। हमें 8 सीट पर प्रत्याशी उतारना था, ये हमारा फैसला था, हमारे नेतृत्व का फैसला था। 8 सीटें निर्विरोध हुई। 2 सीटों में एक सपा के पास संख्या बल था, उनकी हो गई। 10वीं सीट पर बसपा और सपा और निर्दलीय के बीच विवाद था। एक के पर्चे में कुछ कमियां थी जिसमें उनका खारिज हुआ, और खारिज हुआ तो 10 जगहों पर 10 ही पर्चे बचे हुए, तो 10 के 10 निर्विरोध हो गए। इसमें गठबंधन, बंधन और किसी के साथ आने और किसी के साथ जाने का कोई सवाल नहीं उठता। उपचुनाव, मोदी जी का इतना बड़ा नाम है कि उनके नाम का, उनके काम का आज पूरा विश्व लोहा मानता है। और कोरोना में जैसी चुनौती को जिस तरह से हमने स्वीकार करके उससे लड़ाई लड़ी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ने साहसिक कदम उठाकर दुनिया के सामने ये बताने में सफलता अर्जित की कि राजा महाराजा जो के पास जो संपत्ति नहीं थी, वो बाहुबलियों ने बेईमानी से, दबंगई से इकट्ठा किया था, और सरकारी संपत्ति के साथ साथ गरीबों की संपत्ति को हड़प लिया था। उसे हमने खाली कराया। कानून के खिलाफ जो उनके निर्माण थे, उसके खिलाफ हमने कार्रवाई कराई। उससे आम आदमी को बड़ा सुकून है, आम आदमी को बड़ा विश्वास है। उन्हें ये विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोगों को न्याय देने में सफल रही है। इसलिए विकास और कानून व्यवस्था का जो मुद्दा जनता के सामने हमने रखा है, वो जनता के मन में उतरा है, और उसके अनुरूप उपचुनाव का परिणाम 10 तारीख को गणना के दिन मुझे मिलेगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह जी को सुन रहे थे। इन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है, मंत्री काम कर रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व काम कर रहा है, उससे जाहिर है कि आने वाले समय में 10 तारीख को जो नतीजे आएंगे उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होगा और 7 सीटों पर इनको जीत हासिल होगी। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।